हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ कुमार और आप सभी का स्वागत है आरके एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखिए जरा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखो क्या होती हैं। सो दोज रिएक्शंस in which heat energy is evolved, या फिर आप यहां पर रिलीज भी लिख सकते हैं। ठीक है, रिलीज आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। Clear? By those reactions in which heat energy is evolved or released are called exothermic reaction। भाई वो केमिकल रिएक्शन जहां पर से हीट एनर्जी निकलती है, उन केमिकल रिएक्शंस को क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आया? एग्जांपल समझाते हैं आपको, बहुत सारे एग्जांपल हैं आज मेरे पास, एग्जांपल बताते हैं आपको। ठीक है, जैसे पहला एग्जांपल है बर्निंग ऑफ carbon in the presence of oxygen is an exothermic reaction। ठीक है, आराम से नोट्स बनाइए जल्दी जल्दी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या लिखा भाई? बर्निंग ऑफ कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छी रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए मार्क करवाया आपको। क्लियर? देखिए जरा रिएक्शन क्या है कि मान लीजिए ये कार्बन है सॉलिड स्टेट में, ये कार्बन है, प्लस हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको क्या करा? हीट करा। ये ऑक्सीजन है। क्लियर? हमने क्या करा? हीट करा, हल्की सी हीट दी हमने क्या काम करा? कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करा? हल्की सी हीट दी, बर्न करा। तो जैसे ही ये बर्न हुआ, हमें वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, वहां पर निकली, प्लस और हमें बहुत सारी हीट एनर्जी मिली। मतलब ये कि हमने मान लीजिए यहां पर कार्बन का पत्थर है मेरे पास, मैंने हल्की सी एनर्जी उसे खुले में बिल्कुल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको हल्की सी उसे बर्न करा, हल्की सी हीट दी। और जैसे ही मैंने उसे हल्की सी हीट दी, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, काला काला धुआं निकला, और वहां पर हीट एनर्जी मुझे और ज्यादा मिली, है ना? होता नहीं जैसे कोयला होता है, कोयला बेसिकली कार्बन मान लीजिए आप, ठीक है, क्योंकि कोयले के अंदर ज़्यादातर 90% 80% कार्बन ही होता है। क्लियर? जैसे कोयला होता है, कोयले को आपने हल्की सी हीट दी, और वो इतनी सारी हीट हमें देता है, तो ये क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, बर्निंग ऑफ कार्बन, बर्निंग ऑफ कोयला आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कोयला नहीं कोल। ठीक, समझ में आया? एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर आप नेचुरल गैस को बर्न करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, मैंने यहां पर लिखा नहीं, लिख लीजिएगा नोट्स में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। मतलब नेचुरल गैस क्या होती है आपकी? मीथेन, CH4। याद करो, नेचुरल गैस होती है CH4, मीथेन। ये आपकी नेचुरल गैस है। इसको आपने बर्न करा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये आपका ऑक्सीजन है, ये आपका क्या है? ऑक्सीजन है। बर्न मतलब आपने हल्की सी हीट दी, जैसे ही आपने हीट दी तो यहां पर क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, प्लस यहां पर क्या निकला? पानी, वाटर, प्लस यहां पर हमें मिली हीट। ठीक है, समझ में आया? फंडा क्लियर हुआ भाई? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस भी क्या है? आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर आप नेचुरल गैस को बर्न करते हो, हल्की से आपने हीट दी, तो एकदम से वहां पर हीट एनर्जी बनेगी, वहां पर बहुत सारी हीट एनर्जी निकलेगी, मतलब वो क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है।
क्लियर? नोट करें जल्दी से, और एग्जांपल आपको बताते हैं, नोट करें, हटाएं, नोट करें जल्दी से, चलिए देखें जरा, हटाते हैं। सो अगर आप ध्यान दें इन दोनों एग्जाम्पल से मैं ये कह सकता हूं, एक गोल्डन स्टेटमेंट आएगा इस वीडियो का। क्लियर? अच्छी तरीके से दिमाग लगा के देखिएगा। नोट, देखें ध्यान से, ऑल कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? ऑल कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क करिए जल्दी से, नोट करिए। क्लियर? जितने भी कंबशन रिएक्शंस हैं वो सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगी। जितनी भी कंबशन रिएक्शन है वो सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगी। सर ये कंबशन रिएक्शन क्या है? देखो कंबशन रिएक्शन क्या है मैं बताता हूं। क्लियर? पहले मैं आपको बताता हूं इसके एग्जाम्पल, आप समझ जाओगे ना, फिर डेफिनेशन में लिखवाएंगे। एग्जाम्पल जैसे बर्निंग ऑफ वुड को हमने आग लगाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वहां पर हीट एनर्जी मिली, कंबशन रिएक्शन। अब सुनना, कंफ्यूज मत होना। बर्निंग ऑफ केरोसिन, बर्निंग ऑफ पेट्रोल, बर्निंग ऑफ डीजल एंड सो ऑन, burning of natural gas, burning of koila, burning of wood, burning of kerosene, burning of petrol, burning of diesel are all combustion reaction as well as exothermic reaction। मतलब आपने लकड़ी को जलाया, आपको हीट एनर्जी मिली, आपने केरोसिन को जलाया, आपको हीट एनर्जी मिली, आपने पेट्रोल को जलाया, डीजल को जलाया, आपको हीट एनर्जी मिली। ये सारी क्या है? कंबशन रिएक्शन। आप कंफ्यूज, सर हीट एनर्जी तो एक्सोथर्मिक में मिल रही है, कंबशन में एक्सोथर्मिक में फिर फर्क क्या रह गया? फर्क है, आपने वुड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया, हीट एनर्जी मिली। आपने कोयले को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया, हीट एनर्जी मिली। आपने डीजल को, पेट्रोल को, केरोसिन को, इन सबको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया, हीट एनर्जी मिली। मतलब ये मेरे भाई कंबशन रिएक्शन की डेफिनेशन देखो क्या होगी। अब ध्यान से समझना, those reactions in which substance react with oxygen to give या to release heat or light energy। वो रिएक्शंस, वो केमिकल रिएक्शन जहां पर एक सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट और लाइट निकालता है, वो कंबशन रिएक्शंस होती हैं, कंबशन रिएक्शंस। मतलब ये क्लियर नहीं हुई बात भैया? मतलब ये कि कंबशन रिएक्शन इन कंबशन रिएक्शन ऑक्सीजन, या फिर ऐसे लिख लो, इन कंबशन रिएक्शन इन्वॉल्व ऑक्सीजन हैज अ रिएक्टेंट। भाई गोल्डन स्टेटमेंट, इंपॉर्टेंट है। मतलब कंबशन रिएक्शन में रिएक्टेंट होंगे, भाई केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट तो होंगे ही ना, तो कंबशन रिएक्शन में रिएक्टेंट जो होंगे उनमें से एक ऑक्सीजन होगा ही होगा। मतलब ये कि कंबशन रिएक्शन में ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, होगा ही होगा, होगा ही होगा। एक्सोथर्मिक में ऐसा कुछ नहीं है कि ऑक्सीजन होगा, ऐसी बहुत सारी रिएक्शन है वहां पर ऑक्सीजन नहीं होगा तब भी हीट निकलेगी। मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रिएक्शन की जा रही है और वहां पर भी हीट एनर्जी निकल रही है, तो वो एक्सोथर्मिक होगी, लेकिन कंबशन नहीं होगी। कंबशन क्या है? जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी को हीट करते हो, बर्न करते हो, जब आप किसी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी को बर्न करते हो और वहां पर आपको हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी मिलती है, तो वो आपकी कंबशन रिएक्शन है और सारी कंबशन रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ऐसी कौन सी रिएक्शन है कंबशन? ये देखिए के एग्जांपल। फंडा क्लियर हुआ?
फंडा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई? फिर से समझे, फिर से समझे, फिर से समझे, आराम से समझे। कंबशन रिएक्शन क्या है? अगर आप किसी सब्सटेंस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, अगर आप किसी सब्सटेंस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हो, बर्न करते हो, और वहां पर आपको हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी मिलती है, तो वो कंबशन रिएक्शन है। सारी कंबशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। कंबशन रिएक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उनमें जो रिएक्टेंट होगा, एक रिएक्टेंट हमेशा ऑक्सीजन होगा ही होगा। उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? ये रहे उसके एग्जाम्पल्स। वहीं अगर हम बात करें एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, तो डेफिनेशन यहां लिखी है, वो रिएक्शन जहां पर हीट एनर्जी निकलती है, दैट्स इट। यहां पर ऑक्सीजन एज अ रिएक्टेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर रिएक्टेंट ऑक्सीजन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस शर्त यह है कि हीट निकलनी चाहिए, मतलब एनर्जी निकलनी चाहिए। वो एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक में रिएक्टेंट फिक्स्ड नहीं है कि ऑक्सीजन हो या ना हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको फर्क इससे पड़ता है कि हीट एनर्जी आ रही है कि नहीं आ रही। अगर हीट एनर्जी निकल रही है रिएक्शन में तो वो एक्सोथर्मिक। नहीं निकल रही तो फिर नहीं है। क्लियर? लेकिन कंबशन रिएक्शन में और रिएक्टेंट में एक फिक्स है, ऑक्सीजन फिक्स हो गया। फंडा क्लियर हुआ कंबशन रिएक्शन का और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का? तो इसे याद करिए, जल्दी से याद करिए, ऑल कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन क्या है? ये रही कंबशन रिएक्शन का एग्जांपल और ये रही उसकी डेफिनेशन। क्लियर? नोट करिए जल्दी से, और एग्जांपल देखें। क्लियर? हटाएं, बहुत रमेश समझ में आया? चलो देखो ध्यान से, एक और एग्जांपल बताते हैं आपको। एग्जांपल नंबर कौन सा है? तीसरा ना, तीसरा। रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की। सो रेस्पिरेशन क्या है? नहीं, सांस लेना नहीं है। क्लियर? रेस्पिरेशन का मतलब सांस लेना नहीं है, जो गलतफहमियां होती है कि रेस्पिरेशन का मतलब ब्रीथिंग। हाँ नहीं, रेस्पिरेशन का मतलब देखो क्या है, मैं आपको समझाता हूं। भाई हम ये जानते हैं कि हमें अपने शरीर को चलाने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। भाई हमारे अंदर अगर एनर्जी होगी तब हम चल पाएंगे, अपने डेली के काम कर पाएंगे। और हम ये भी जानते हैं कि वो एनर्जी आती कहाँ से है? फूड से आती है, ये भी हम जानते हैं। बहुत बढ़िया। मतलब ये कि जो फूड है वो हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। जो फूड है वो हमें क्या देता है? एनर्जी देता है, जिससे हमारा शरीर चलता है। कोई डाउट? अच्छा, फूड में हम क्या खाते हैं? भाई रोटी, चावल, पावल, बहुत सारे फूड हैं। क्लियर? आसान भाषा में अगर मैं कहूं कि फूड में बेसिकली हम क्या खाते हैं? हम खाते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, ज्यादातर। क्लियर? हम ज्यादातर अपने फूड में क्या खा रहे हैं? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन खा रहे हैं, विटामिन खा रहे हैं, स्टार्च खा रहे हैं। ये क्या हैं? बड़े बड़े कंपाउंड, बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट, बड़े बड़े, हम इनको खाते हैं। क्लियर? फंडा क्लियर हो रहा है? आराम से समझना इस चीज को। अभी रेस्पिरेशन बता रहा हूं आपको क्या हो रहा है। बहुत बढ़िया। और हम ये भी जानते हैं, आप जानते हैं नहीं जानते देखें, और हम ये भी जानते हैं कि ये बड़े बड़े जो कंपाउंड है ये हमारे सेल्स के अंदर, हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर डायरेक्ट जुड़ के मतलब डायरेक्ट नहीं जुड़ जाते, डायरेक्ट ये ऑब्जर्व नहीं हो जाते, एब्जॉर्ब नहीं हो जाते। ये क्या होते हैं? ये बड़े बड़े कंपाउंड टूटते हैं स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स में, स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब ये कि हमने मान लीजिए एक प्रोटीन खाया, फॉर एन एग्जाम्पल 1 ग्राम प्रोटीन खाया, तो ये नहीं होगा कि 1 ग्राम प्रोटीन सीधा के सीधा हमारी सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो गया और हमारी ग्रोथ हो गई। नहीं, वो टूटेगा छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट्स में, जिनको हम कभी कभी ग्लूकोज भी कहते हैं। मतलब ये जितना भी हम बड़े बड़े कंपाउंड्स खा रहे हैं, बड़े बड़े कंपाउंड्स, वो पहले हमारे शरीर के अंदर जाके छोटे छोटे
कार्बोहाइड्रेट्स में टूटता है जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। और ये काम कौन करता है? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ये काम कौन करता है? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम। तो भैया हमने क्या काम करा, ध्यान सुनना मेरी बात को। हमने खाना खाया, खाने के अंदर क्या थे? बड़े बड़े कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, क्लियर, जिसके अंदर मैं एग्जांपल लिख देता हूं, प्रोटीन, स्टार्च, क्लियर, विटामिन, ये बड़े बड़े कंपाउंड्स हैं, क्लियर। ये डायरेक्ट डाइजेस्ट नहीं होते हमारे पेट के अंदर। तो फिर हमारा पेट क्या काम करता है? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या काम करता है? इनको छोटे छोटे कंपाउंड्स में तोड़ता है, जिनको हम सिंपली क्या कह देते हैं? ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज हमारी सेल्स के अंदर जाते हैं और वहां पर क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन करते हैं और फिर हमें एनर्जी देते हैं, जिसकी वजह से हम अपने डेली रूटीन कर पाते हैं खाना खाने के बाद, या फिर खाना खाने के बाद हमें जो अंदर एनर्जी आ जाती है ना, वो इसकी वजह से आती है। अब देखो ध्यान से क्या होता है। देखो ये ग्लूकोज बन गया भाई, हमने खाना खाया, डाइजेस्टिव सिस्टम ने क्या काम करा? बड़े बड़े कंपाउंड को छोटे छोटे कंपाउंड्स में तोड़ दिया, ग्लूकोज में तोड़ दिया। अब ये ग्लूकोज क्या काम करते हैं? ये ग्लूकोज मिक्स होते हैं, या फिर एक तरीके से आप कह लो गोज into the cell of our body। मतलब हमारी बॉडी की सेल्स के अंदर वो जाते हैं और वो वहां पर रिएक्शन करते हैं। और वहां पर रिएक्शन क्या होती है? अब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वहां रिएक्शन होती है। अब आप कहोगे सर वहां पर ऑक्सीजन कहां से आ गई? तो भैया हम जो सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, बेसिकली वो हम जो ऑक्सीजन हमने अंदर ली है वो यहां पर जाती है और इसके साथ रिएक्शन करती है, जिससे हमें एनर्जी मिल सके। नहीं आया समझ में? देखो ध्यान से, अब इसको हटाते हैं, देखो ध्यान से, फिर समझाते हैं। इसको नोट कर लिया? इसे नोट करो पहले, समझाते हैं। हटाए, देखो भाई हमने क्या काम करा? हमने खाना खाया, क्लियर, और वो छोटे छोटे कंपाउंड्स में टूट गया, विच इज ग्लूकोज। बहुत बढ़िया। अब वो ग्लूकोज क्या काम करता है? हमारी सेल्स के अंदर रिएक्शन करता है। हमारी सेल्स, हमारी बॉडी की सेल्स से क्या काम करता है? रिएक्शन करता है, क्लियर। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत यहाँ पर? बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पर जो रिएक्शन होती है, मतलब जो है ग्लूकोज जो है, ये सेल के अंदर की रिएक्शन है, इनसाइड सेल, इनसाइड सेल, ठीक है। हमारी बॉडी की सेल्स के अंदर ये रिएक्शन हो रही है। ग्लूकोज क्या है? ऑक्सीजन के साथ क्या काम करता है? रिएक्ट करता है। और वो ऑक्सीजन आई कहाँ से? वो ऑक्सीजन आई है हमारी ब्रीथिंग से। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, और वो ऑक्सीजन ऐसे थोड़ा कि यहाँ पर इकट्ठी रह गई और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गई, वो बाहर निकल गई, ऐसा नहीं होता। ध्यान सुनो, हमने ऑक्सीजन अंदर ली, ये आप चैप्टर लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में पढ़ोगे, लेकिन अभी यहाँ पर समझने की कोशिश करो। हमने ऑक्सीजन ली, ब्रीथ, सांस ली, ऑक्सीजन अंदर गई। अब वो जो ऑक्सीजन है वो हमारी हर एक सेल्स के अंदर जा चुकी है और वो ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करेगी। क्या रिएक्शन करेगी? देख, मतलब हमने जो खाना खाया था, जो ग्लूकोज में बदल गया, वो हमारी हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं बाहर से, उसके साथ रिएक्शन करेगी। क्या रिएक्शन करेगी? देखो, ये आपका ग्लूकोज है, C6O6, ये आपका ग्लूकोज है, प्लस आपकी ऑक्सीजन गैस। देखो क्या रिएक्शन होगी, यहां पर रिएक्शन होगी, एक आपका बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस पानी प्लस एनर्जी, ये रिएक्शन होती है हमारी सेल्स के अंदर। जब हम खाना खाते हैं और हमारा खाना छोटे छोटे ग्लूकोज में टूटता है, वो सेल्स के अंदर जाता है, सेल के पास हम ब्रीथिंग से ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन और ग्लूकोज क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जो हम बाहर निकाल देते हैं, पानी बन गया, वो पेट के अंदर वो इधर उधर हो गया और हमें एनर्जी मिलती है। सेल के अंदर हमें एनर्जी मिलती है जिसकी वजह से हमारा शरीर चल पाता है। फंडा क्लियर हुआ? समझ में आया? देखो ध्यान समझो, क्लियर हुआ भाई? कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली जब हम सांस लेते हैं, हम सांस ले रहे हैं तो हमने ऑक्सीजन ली और वो ऑक्सीजन क्या काम करेगी? हमारे फूड के साथ रिएक्शन करके क्या देगी? हमें एनर्जी देगी। जब तक हमारी सांसें चलती रहेंगी हमारे पास एनर्जी है। यहां समझो, जब तक हमारी सांसें चलती रहेंगी जब तक हमारे पास एनर्जी है। क्यों? क्योंकि हम ऑक्सीजन डाल के ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं।
हमने ऑक्सीजन ली, ग्लूकोज के साथ रिएक्शन हुई, हमें एनर्जी मिली, हमारा शरीर चल रहा है। अगर सांस बंद हो गई, अगर मान लो सांस बंद हो गई तो ऑक्सीजन ग्लूकोज को मिलेगी नहीं। भाई आप खाना खाए जा रहे हो, सांस ले नहीं रहे, फॉर एन एग्जाम्पल है विच इज इम्पॉसिबल, बट आप खाना खाए जा रहे हो, खाना खाए जा रहे हो, सांस ले नहीं रहे, ऑक्सीजन अंदर ही नहीं जा रहा, तो ग्लूकोज तो हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम तो हो गया, लेकिन एनर्जी ही नहीं मिलेगी शरीर में, मर जाओगे। फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया? अब सांस ले रहे हो लेकिन खाना नहीं खा रहे, सांस ले रहे हो लेकिन खाना नहीं खा रहे, मतलब ऑक्सीजन आ रही है लेकिन ग्लूकोज नहीं आ रहा, तब भी एनर्जी नहीं मिलेगी। अरे रे 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 रे, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर आप खाना ही नहीं खा रहे, सांस ले रहे हो तो भी कुछ नहीं हो सकता, ऑक्सीजन आ रही है, ग्लूकोज है नहीं, एनर्जी मिलेगी नहीं। क्लियर? लेकिन अगर मान लो दूसरा केस देखो, भाई खाना खा रहे हो, सांस नहीं ले रहे, तब अगेन ग्लूकोज तो आ गया, ऑक्सीजन है नहीं, रिएक्शन होगी नहीं, फिर एनर्जी नहीं मिलेगी। दोनों ही के अगर दोनों में से कोई एक चीज बंद हो गई तो एनर्जी नहीं मिलेगी, हमारा शरीर ठप और निकल लेंगे। क्लियर? आया समझ में? चलिए जल्दी से नोट करिए। तो याद रखिएगा, रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो रेस्पिरेशन रिएक्शन ये है, ठीक है, इसको रेस्पिरेशन कहते हैं। जो हमारा ग्लूकोज है, मतलब जो हमारा खाना है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या निकालता है? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी प्लस एनर्जी। सेल के अंदर एनर्जी बनती है। एनर्जी आप जानते हैं, क्लास 9 में आपने पढ़ी होगी, एटीपी, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। क्लियर? लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में हम और डीप में पढ़ेंगे, अभी यहीं रखते हैं। क्लियर? हटाएं, मतलब नोट करें, चलिए हटाते हैं। चलिए, तो ये हो गया हमारा। और एग्जांपल देखें एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, है ना, और एग्जांपल आपको बताते हैं। तो मैंने आपको क्या क्या बताया? पहला, बर्निंग ऑफ कार्बन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑल कंबशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रेस्पिरेशन प्रोसेस या रेस्पिरेशन रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? पांचवा देखो, फिफ्थ, चार हो गए ना, 4 और 1 5, ठीक। फिफ्थ देखें, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? भाई बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैंने आपको ये पार्ट 1 वाली वीडियो में बता रखा है ये रिएक्शन, वो जो मेरी वीडियो है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन वाली। क्लियर? सो अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा, अगर आपने नहीं देखी तो आप यूट्यूब पे टाइप करके मिल जाएगी आपको, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख लीजिएगा, वहाँ मिल जाएगी। ठीक? सो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन देखिए क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मैं आपको सिंपली बता देता हूँ क्या होता है कि ये एक रिबन है मैग्नीशियम का, ठीक है, और हमने इसको क्या काम करा, इसको हीट करा, इसको हमने क्या करा, हीट करा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जैसे ही हीट हुआ तो बेसिकली क्या होता है, ये जलना शुरू हो जाता है, भाई ये जलना शुरू हो जाता है, और यहाँ पर हम एक प्लेट सी रख देते हैं जहाँ पर व्हाइट कलर का पाउडर सा इकट्ठा हो जाता है जो होता है MgO। और रिएक्शन क्या थी, ये थी Mg प्लस O2 गिव्स MgO, ये रिएक्शन थी। क्लियर? सो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों है सर जी? भाई जब आपने रिबन है, आपके पास मैग्नीशियम का रिबन है और आपने हल्का से इसे बर्न करा, और फिर जब इसे यहाँ रख दिया, भाई ये था मैग्नीशियम का रिबन, इसको यहाँ पर ऐसे हल्का सा हीट करके यहाँ रख दिया, रखने के बाद यहाँ पर ज़्यादा हीट निकलती है एज कंपेयर टू बर्निंग, मतलब जितनी हमने हीट दी उससे अगर हीट ज़्यादा निकल जाए तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो भैया यहाँ पर हमने नॉर्मल हीट करी थी, यहाँ पर एकदम करके थोड़ी ज़्यादा हीट यहाँ पर बनी, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर? समझ में आया? तो ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के, और ये डेफिनेशन थी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। भाई बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। क्लियर? रेस्पिरेशन में और अपना कंबशन रिएक्शन में और इसमें, क्लियर, ये सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। ठीक? हटाए, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन, भाई दोज रिएक्शंस इन विच, वो केमिकल रिएक्शन जहां पर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है
उन सारी केमिकल रिएक्शंस को एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन लिख लीजिए, दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच heat energy is absorbed are called endothermic reaction। endothermic reaction क्या are called endothermic reaction। पर समझ में आया भाई, वो सारी केमिकल रिएक्शन जहां पर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वो सारी रिएक्शंस एंडोथर्मिक हैं। फॉर एन एग्जांपल N2 विच इज नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये आपका ऑक्सीजन हो गया, और हमें मिला NO विच इज नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, क्लियर। तो ये जो रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक है। क्यों? क्योंकि यहां पर हीट बहुत सारी एब्जॉर्ब होती है। मतलब ये कि अगर आपको नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाना है नाइट्रोजन गैस से और ऑक्सीजन गैस से, तो जब आप इन दोनों को मिलाओगे तो आपको बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी, बहुत सारी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। ये पहले बहुत सारी एनर्जी, ये दोनों बहुत सारी एनर्जी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, उसके बाद नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, तो इस केमिकल रिएक्शन में हीट एनर्जी क्या बहुत ज़्यादा देनी पड़ रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, जिसकी वजह से ये एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और एग्जांपल बताते हैं। यह हो गया पहला। दूसरा एग्जांपल देखें जरा, जैसे डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जिसका निकनेम है लाइमस्टोन। याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट ये इसका ऑफिशियल नेम है, मतलब इसका केमिकल नेम है। इसका कॉमन नेम है लाइमस्टोन, घर का नाम इसका लाइमस्टोन। क्लियर? सो डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और लाइमस्टोन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, जैसे भाई CaCO3 ये आपका क्या है, ये आपका है लाइमस्टोन। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपने इसको हीट दी, CaO प्लस CO2, इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका घर का नाम क्या है, क्विक लाइम या सिंपली लाइम। और ये तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को, मतलब लाइमस्टोन को अगर आपको तोड़ना है, डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, तोड़ने के लिए आपको उसको बहुत सारी, मतलब ज़्यादा नहीं, अच्छी खासी हीट एनर्जी पहले देनी पड़ेगी। मतलब यहाँ पर आपको हीट एनर्जी देनी पड़ रही है, एक्सोथर्मिक में लेनी पड़ रही है। समझ में आया? एक्सोथर्मिक में हीट एनर्जी आपको लेनी पड़ रही है, एंडोथर्मिक में आपको हीट एनर्जी देनी पड़ रही है। लेन देन का खेल है बस। क्लियर? सो डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एग्जांपल देखें, एक और मस्त एग्जांपल है, जल्दी से नोट करो इसे, देखो जरा। हाँ, एक और एग्जांपल है, बताओ तुम्हें बताओ जल्दी बताओ। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है ना, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन is an endothermic reaction। क्लियर भाई? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों है? क्योंकि वहां पर सन एनर्जी ले रहे हैं ना, और सन एनर्जी बेसिकली एक हीट एनर्जी ही तो है। तो वहां पर सन रे मतलब यूवी रेज एब्जॉर्ब की जाती हैं, तब जाके वो केमिकल रिएक्शन होती है। तो इसलिए फोटोसिंथेसिस रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर? जानते होंगे केमिकल रिएक्शन क्या होती है फोटोसिंथेसिस की। भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ना, ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई,
प्लस ऑक्सीजन, ओ सॉरी पानी, उसके बाद यहाँ पर क्या है यूवी रेज, मतलब यहाँ पर हीट एनर्जी दी जा रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, क्लियर। और ये आपको होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। तो यहाँ पर आपको मिलता है C6H12O6 एक्वस फॉर्म में विच इज ग्लूकोज, प्लस यहाँ पर आपको मिलता है ऑक्सीजन गैस जो आपके प्लांट्स के अंदर होता है, ठीक। ये आपकी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है। एक और एग्जांपल देखें, एक और एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। भाई बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान दीजिए इसमें। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस का मतलब होता है, लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किसी कंपाउंड को तोड़ना, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, या किसी चीज को तोड़ना, क्लियर। अगर आप पानी को तोड़ते हो इलेक्ट्रोलाइसिस से तो उस रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि अगर मान लो ये पानी है H2O, ये पानी है, और आपने इसको अगर तोड़ना है हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में, तो अच्छी खासी आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, अच्छी खासी आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी दें, अच्छी खासी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, तब जाके टूटेंगे, मतलब यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, इसीलिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर हुआ, समझ में आया एक्सोथर्मिक रिएक्शन का और एंडोथर्मिक रिएक्शन का फंडा। सो ये आज की वीडियो में हमने आपको बताया इनकी डेफिनेशन और इसके बढ़िया बढ़िया इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया हो ये फंडा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए आरके एजुकेशन पॉइंट को। क्लियर, फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।